नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज़ का लाइव देख रहे हैं और आज हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि देश में जिस अंदाज में कोरोना वायरस बढ़ रहा है और सरकारें जिस अंदाज में नीति और नियम बना रहे हैं वो जनता के लिए कितने मुफीदी भरे हैं और कितने नुकसानदायक। हालांकि नुकसानदायक की हम इसलिए बात नहीं करेंगे क्योंकि तमाम नियम इस दौरान जो भी बनेंगे वो बेहतर ही होंगे, लेकिन एक बात बिल्कुल सामने आती है कि जहाँ जहाँ हम कोरोना वायरस मरीजों की संख्या बढ़ते देख रहे हैं वहाँ की स्थानीय जो प्रशासन है वो क्या इंतज़ाम कर रहा है, इन तमाम चीज़ों को लेके हम ये बात ज़रूर अपने इस शो में करेंगे। ये थोड़ा लाइव कनेक्टिविटी थोड़ा डिस्टर्ब हो गई थी, इस वजह से ये सारा थोड़ा आपको डिस्टर्ब हुआ, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। लेकिन हम जो टोटल लॉकडाउन और देश की व्यवस्था और खासकर मध्य प्रदेश के बारे में हम चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश में उपचुनाव है, उपचुनाव को लेके दोनों दल के लोग इकट्ठा हो रहे हैं, भीड़ जमा कर रहे हैं। नेता कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, कई बड़े नेता भी कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, मझोले छोटे सारे नेता कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? इसकी वजह ये है कि भीड़ जुटा रहे हैं और शायद लापरवाही बरत रहे हैं। इन तमाम चीज़ों के बीच में त्योहारों को लेके अब लॉकडाउन है, क्योंकि रक्षाबंधन सनातन धर्म हिंदू में एक बड़ा त्यौहार है जहाँ बहन भाई की कलाई में राखी बांधकर उसकी लंबी उम्र की दुआ करती है। ये हिंदू धर्म का बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है। साथ में बकरीद ईद है और इस ईद के चलते जो है साल में एक बार त्यौहार आता है, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार ने वहाँ के जो कलेक्टर हैं उन और मैनेजमेंट जो क्राइसिस मैनेजमेंट की जो टीम है उनको ये पावर दिए थे कि वो तय करें कि ज़िले में क्या हालात हैं, उस लिहाज से वहाँ आप जो है 2 दिन का टोटल लॉकडाउन करें। इस लिहाज से मध्य प्रदेश के सागर में 2 दिन का टोटल लॉकडाउन है जो अभी जारी है। आने वाले दिन यानी शनिवार के दिन टोटल लॉकडाउन रहेगा और रविवार के दिन टोटल लॉकडाउन रहेगा। इसके बाद सोमवार को बाज़ार खुलेंगे। सोमवार के दिन रक्षाबंधन है और उस दिन जो है बाज़ार खुला रहेगा। लेकिन कल ईद है और सबसे पहले हम तमाम मुस्लिम भाइयों को इस देश के, तमाम हिंदू भाइयों को इस देश के ईद की बेहद मुबारकबाद देते हैं और आप ईद का त्यौहार घर में मनाएं, सुरक्षित रहें और ईद का अच्छे से त्यौहार मनाएं, इसकी हम आपको मुबारकबाद देते हैं। साथ ही रक्षाबंधन की हम तमाम हिंदू भाइयों को, मुस्लिम भाइयों को बधाई देते हैं। इन तमाम चीज़ों के बीच में क्या त्योहारों में लॉकडाउन रहना चाहिए, सवाल है और इस सवाल पर आज हम चर्चा करेंगे। जब देश में कोरोना वायरस नहीं था तब देश में लॉकडाउन था। ये बड़ी मजबूरी थी सरकार की, क्योंकि हमें दुनिया की तर्ज पर चलना था। हमें विश्व पटल पर ये बताना था कि हम बेहतर व्यवस्थाओं के साथ देश में कोरोना रोक सकते हैं और अपनी इच्छा शक्ति तमाम इंतज़ामों पर हम काबू करके और एक बेहतर लॉकडाउन करके हम देश को कोरोना से बचा सकते हैं। ये मध्य प्रदेश ये देश के प्रधानमंत्री ने दुनिया में संदेश दिया। कुछ दिनों तक तारीफ भी हुई प्रधानमंत्री महोदय की कि लॉकडाउन सफल रहा, जनता ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा भी की, कहा कि बेहतर लॉकडाउन है इसलिए कोरोना से हम बच गए। लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि जब मौसम बदलता है तब वायरस दस्तक देते हैं और इस लिहाज से सरकार और तमाम जो मेडिकल विभाग के उनको सलाह दे रहे थे, उनको ये देखना था कि जैसा ही मौसम बदलेगा वैसे ही कोरोना वायरस पीक पर होगा। तो सागर एक्सप्रेस न्यूज़ बार बार ये दावा करता रहा कि जून और जुलाई के माह में कोरोना वायरस पीक पर होगा। तो जाहिर तौर पर तस्वीर आपने मध्य प्रदेश की देखी, तस्वीर आपने सागर जिले की देखी और तमाम जिलों की आप तस्वीर देख रहे हैं जहां कोरोना वायरस तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ 2 चीज़ें बिल्कुल
सरकार को बतानी होगी या जो हम जनता की तरफ से बोल रहे हैं। सबसे अहम जो यहाँ पॉइंट है कि त्योहारों के दिन टोटल लॉकडाउन। अभी बीच में 1 महीने बिल्कुल बाजार गुलजार रहा, खुला रहा, लेकिन अचानक सरकार और यहाँ की क्राइसिस मैनेजमेंट और कलेक्टर को ये ध्यान आया कि 2 दिन का टोटल लॉकडाउन ज़रूरी है, तो उन्होंने 2 दिन का टोटल लॉकडाउन कर दिया। और ईद और रक्षाबंधन के लिए कोई छूट नहीं दी गई, क्योंकि रक्षाबंधन के दिन आज जो बहन राखियाँ खरीदती और जो मिठाइयाँ खरीदती, अन्य चीज़ें खरीदती, वो आज का ही दिन था उनके पास। और जो यहाँ जो सागर ज़िले में बसेस, यात्री बसेस भी नहीं चल रही, निजी वाहन नहीं चल सकेंगे, सड़कों पर रोके जाएंगे और बेहद इमरजेंसी में ही निजी वाहन चलेंगे। और जो आपातकालीन सेवाएं हैं वो चालू रहेंगी, लेकिन निजी वाहन को सड़क पर निकलने की अनुमति नहीं है। ऐसे में बहन भाई के यहाँ नहीं जा सकती 2 दिन। रक्षाबंधन के दिन वाहन भी नहीं चलेंगे, वो जैसे तैसे करके जो प्रयास करेगी वो जाएगी अपने भाई के पास, या भाई प्रयास करेगा तो बहन के पास आएगा। इसी प्रकार आने वाले दिन ईद है। सरकार और प्रशासन ने सलाहियत दी है कि आप ईद जो है घर पर मनाएं और 5 से ज़्यादा लोग नमाज मस्जिद में अदा नहीं कर सकते। ये उन्होंने जो है आदेश दिया है। जनता सदैव सरकारों के और प्रशासन के आदेश का पालन करती है। कल भी हम सड़कों पर देखेंगे इक्का दुक्का वाहन निकलेंगे, लोग बहाने बना के वाहन जरूर चलाएंगे, लेकिन बहुत हद तक काबू रहता है टोटल लॉकडाउन पर। सरकार के सारे नियम कायदे और प्रशासन के सारे नियम कायदे जनता मानती है, क्योंकि लोकतंत्र में नेताओं को जब वो चुनाव जीत जाते हैं, सरकारों को बहुत पावर होते हैं और उनके लिए कोई नियम कायदे नहीं रहते, लेकिन जनता के लिए नियम कायदे होते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आता है लोकतंत्र में जब जनता लोकतंत्र की नई तस्वीर लिखती है। उस लिहाज से इसी जनता ने जो सरकारें दी और यही जनता जो है, इसी जनता ने प्रधानमंत्री बनाया, इसी जनता ने मुख्यमंत्री बनाया। हालांकि इन तमाम चीज़ों के बीच में हम 2 चीज़ें ज़रूर कहेंगे कि बड़ा दुख होता है जब मास्क को लेके कार्रवाई होती है। पुलिस महकमे के जिम्मेदार लोग सड़क पर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि एक राह जो बाइक से या कार से गुजर रहा है उसको रोकते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हारा मास्क जो है थोड़ा नीचे, इसको ऊपर करो। इससे शायद WHO ने, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसने शायद पुलिस के और सरकार के कान में ये कह दिया है कि इस तरह से मास्क लगवाना है। मास्क से इस तरह से लगवाने से कोरोना चला जाएगा। ये मजाकिया और तमाशा बंद करें, क्योंकि इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं। जनता में जागरूकता है, जनता खुद चाहती है कि वो सुरक्षित रहे। इसलिए इस लॉकडाउन की स्थिति में जहां आदमी के कमाई का जरिया ख़त्म हो गया, उसे 10 रुपये और 20 रुपये और 50 रुपये 100 रुपये की अहमियत मालूम है, क्योंकि 100 रुपये क्या होते हैं उसे अब मालूम है, क्योंकि अब कमाई के उतने ज़रिए नहीं रहे। तो ऐसे में वाहनों को रोक कर उनका 100 रुपये का चालान करना, कई हमने अभी दुकानदारों की हमारे पास शिकायतें आई कि आप 1,000 रुपये 2-2 हज़ार रुपये के हमारे चालान हुए और व्यापारियों के साथ पुलिस ने और प्रशासन ने अभद्रता की। मकरोनिया में मैं देख रहा था कि कुछ लोग जो है नगर पालिका के लोग हैं, वो बड़े सीना तान के जो है निकल रहे और धौंस बता रहे व्यापारियों को, बंद करो, यहाँ भीड़ मत लगाओ, सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करो। और पुलिस भी बड़े रौब में जो है लोगों को रोक रही है और उनको बता रही है कि कोरोना ऐसे फैलता है, मुंह में मास्क लगाओ तो कोरोना फिर छू नहीं पाएगा। बहुत गंभीर विषय है। हमने तस्वीर देखी है तमाम उपचुनाव में, जहाँ जो उपचुनाव होने वहाँ नेता तमाम भीड़ कर रहे हैं, लेकिन मजाल है पुलिस की जो उनको डांट लगा पाए, क्योंकि अगर आप डांटोगे
तो अगर वो डांट देंगे तो आप पता नहीं बस्तर या बालाघाट ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसलिए आप वहाँ बहुत तमीज़ से रहें, क्योंकि वो सरकार है और सरकारों से तमीज़ में बात करना नौकरशाही का अंदाज होता है। और मैं तो यही कहूँगा कि मास्क को लेके किसी का चालान आप करते हैं, उससे पहले आप जागरूक करें लोगों को और हिदायत दें, और उसके बाद अगर नहीं मानते हैं तो फिर आप उनका चालान करें। अगर ऐसे आप चालान करोगे किसी गरीब आदमी का या किसी व्यक्ति का जिसको 100 रुपये की भी ज़रूरत है, उसके बच्चे उनके हैं या घर बाइक में पेट्रोल नहीं है, तमाम चीज़ें नहीं, उससे अगर आप 100 रुपये छीन लोगे तो ये गलत बात है। तो ऐसे नियम मत बनाओ। कोई भी चीज़ जुर्माने से सज़ा तय नहीं होती। ये आप कुछ देर उसको खड़ा करें और खड़ा करने के बाद उससे कहें कि आप गलती नहीं करोगे, अब आप गलती नहीं करोगे तो जा सकते हो। तो इस तरह की भी सजाएँ होती हैं। सजाओं के भी कई रूप होते हैं, लेकिन हम फिर आपसे निवेदन करेंगे उस सरकार से खासकर कि लॉकडाउन, टोटल लॉकडाउन, ये तमाम चीज़ें अब जनता सब समझ चुकी है। उसे मालूम है कि कोरोना किसको होगा और किसको नहीं होगा। उसे अंदाज़ है कि कोरोना ये है और कोरोना वो है। अब आप देख लें कि हमने अभी तस्वीर देखी उपचुनाव की कि कई जनता जो है, कई कार्यकर्ताओं के बड़े बड़े सम्मेलन हो रहे हैं, लोग जमा हो रहे हैं, वहाँ पुलिस पहरा दे रही, क्योंकि बड़े बड़े लोगों के यहाँ कार्यक्रम होते हैं, पुलिस बाहर पहरा देती है, वो देखती है कितने लोग जा रहे हैं। उसे मालूम है कि कोरोना जो है इस सभागृह में नहीं पहुँच सकता, क्योंकि सरकार के सामने मजाल कोरोना की जो आ जाए। लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब कोरोना से ग्रस्त हो गए और प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा भी कोरोना से ग्रस्त हो गए, एक मंत्री और उनकी पत्नी भी कोरोना की चपेट में। तो लोकतंत्र में आजकल नेताओं को जब सरकारें बन जाती हैं तो उनके हाव भाव जो है उनको बदल जाते हैं, उनका स्टाइल बदल जाता है, उनका काम करने का तरीका बदल जाता है, लोगों से बात करने का तरीका भी बदल देते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो घमंड, जो अभिमान सरकारों को होता है, वो हमने कई सालों से चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी नेताओं ने देखा है। लेकिन बाद में जब लोकतंत्र के चुनाव होते हैं, लोकतंत्र में निर्णायक जो वोट पड़ती है, चुनाव आते हैं, तब वो नेता नरम हो जाते हैं और अपनी तमाम गरिमा छोड़ देते हैं। यही सरकार निर्णय ले रही है। सरकार जो करे वो कम। सरकारों ने खोल दिया पूरा बाजार, अनलॉक चल रहा है, अनलॉक। और जहाँ ज़रूरत है लोगों को कि अब 1-2 दिन का रिलीफ मिलना चाहिए, जनता तो ये भी गुजारिश कर रही थी सरकारों से कि आप टोटल लॉकडाउन कर दें। माने आज का जो दिन है, आज या शनिवार रविवार नहीं, बल्कि आप तो टोटल लॉकडाउन कर दें 15-20 दिन का, इसमें भी एग्री थी। लेकिन आप शनिवार रविवार को ही ज़रूरत मानते हैं कि इस दिन जो है कोरोना को हम भगा देंगे। बातें तमाम हैं, आरोप तमाम हैं, लेकिन उन आरोपों के साथ जो ये आरोप हमारे नहीं है, जनता के, कि जो जनता हमसे बात करती है जनाब हम वही सुनाते हैं। सवाल भी तमाम हैं और इन सवालों के बीच में एक सवाल बहुत अहम जिस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं कि त्योहारों को लेके, त्यौहार एक साल में आते हैं तो जब व्यवस्थापिका व्यवस्था नहीं बना पाती, क्योंकि व्यवस्थापिका को व्यवस्था बनाने की तनख्वाह मिलती है, वेतन मिलता है। जब व्यवस्थापिका व्यवस्था नहीं बनाती है तो हम कहते हैं कि व्यवस्थापिका कोई काम की नहीं। आप बाजार को कंट्रोल कैसे किया जाता है ये अदा नहीं आती आप में, तो फिर व्यवस्थापिका की व्यवस्था किस काम की? ये तमाम सवाल हैं। सरकार जब कोई नियम कायदे बनाती है उससे पहले उसको सोचना चाहिए कि सरलतम तरीका क्या है उसका, लेकिन उस पर विचार नहीं करती। घबराई सरकार दरवाजे लोगों के बंद करवा देती है।
कोरोना से जिस अंदाज में हम डरे थे, लोग बंद थे, जब डर था, कोरोना से डर था, लेकिन जैसे ही बाजार खुला लोगों का डर खत्म हो गया। क्या उस वक्त बाजार खुलना था? ये बहुत अहम सवाल है। ये सवाल देश के वजीर आजम नरेंद्र दामोदर दास मोदी से भी है कि जिस वक्त आपने देश का बाजार खोला, क्या वो मुकम्मल वक्त था जब बाजार खोला जाए? ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि आपको इस देश की नब्ज मालूम ही नहीं, क्योंकि जब तक डर था, जब तक आदमी घर में था, लेकिन जैसे ही डर खत्म हुआ, आदमी जो है बाजार में सारे नियम कायदे तोड़कर घूमने लगा। तो ऐसे में आपको चिन्हित करके त्योहारों के वक्त जो है थोड़ी बहुत ऐसी मोहलत देनी थी, ताकि एक साल भर में ऐसे त्योहार आते हैं, आप मोहलत दें। कल नरोत्तम मिश्रा जी जो गृह मंत्री हैं, वो कह रहे थे कि ईद और रक्षाबंधन में हम क्या कर सकते हैं बेहतर, वो हम करेंगे, लेकिन ऐसा हो न सका। और अब जो त्योहार है वो आदमी घरों में मनाएगा। और आज मैंने खुद देखा कि आज बाजार में भीड़ थी, आज बाजार में भीड़ थी। आज शुक्रवार है, लेकिन शनिवार को यही भीड़ रहेगी तो खतरा रहेगा। ये हम सरकार से सवाल कर रहे हैं। अगर यही आज सागर के कटरा बाजार में और तमाम बाजारों में भयंकर भीड़ थी, लेकिन अगर यही भीड़ शनिवार को रहती तो खतरा होगा, और अगर यही भीड़ रविवार को रहती तो और ज़्यादा खतरा होगा। इतना खतरा कि कोरोना वायरस बस रविवार और शनिवार के ही दिन अटैक करता है। ये तमाम सवाल सरकारों को सोचना चाहिए। अगर टोटल लॉकडाउन करना है तो आप पूरी तरह देश बंद करें और जनता से अपील करें, उनकी व्यवस्था करें, और फिर कोरोना से कहें कि हम बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से कोरोना से लड़ रहे हैं। लेकिन आप कोरोना से लड़ ही नहीं रहे। आपको विपक्ष की चिंता है, आपको सवालों की चिंता है, आपको तमाम ऐसी चीज़ों की चिंता है। आजकल सरकार गिराने की भी चिंता है। सरकार कैसे गिराई जाए, कैसे बनाई जाए, वो भी चिंता है। तो ये बड़ी चिंता है। इसमें कोरोना जैसी चिंता बहुत छोटी चिंता हो जाती है, लेकिन सरकार गिराना बड़ी चिंता है। अब राजस्थान की सरकार नहीं गिरी, ये बहुत बड़ी चिंता है। इस पर मंथन होगा और मंथन में शिविर लगेगा, तमाम नेता बैठेंगे और तय करेंगे कि कैसे गिराई जाए राजस्थान की सरकार। वहीं कांग्रेस भी बड़ी अफलातून टाइप की जो है पार्टी है। उसे जैसे मध्य प्रदेश की अगर हम तस्वीर देखें तो मध्य प्रदेश में वो मुद्दों पे नहीं लड़ रही, उसे मुद्दों से मतलब है। वो दो चीज़ों पर लड़ रही थी। 22 गद्दार है, 22 गद्दार है देश के, तुम बहुत बड़े वफादार, वो गद्दार हैं और आप इतने बड़े वफादार कि आपसे ही देश चल रहा है, बाकी तो सब क्या कहते हैं वो माटी कूड़ा है। बस आप तमाम दल विपक्ष अपनी भूमिका अदा करें, खासकर कोरोना को लेकर भूमिका अदा करें। ये गद्दार और इससे देश नहीं चलता, या प्रदेश में आपको वोट नहीं मिलेगी। हम आपको सलाह दे रहे हैं कि जब तक आप जनता की तकलीफों पर लड़ाई नहीं लड़ेंगे, आप अपनी तकलीफ पर लड़ाई लड़ रहे हैं। ये आपकी तकलीफ है। कांग्रेस वाले ध्यान से सुने, ये आपकी तकलीफ है कि 22 लोग गद्दार हैं जो आपको धोखा दे रहे हैं। जनता की तकलीफ नहीं, जनता पे मत थोपे। जनता की तकलीफ है गरीबी, जनता की तकलीफ उसको राशन नहीं मिल रहा, जनता की किसान की तकलीफ उसकी अब सूखा पड़ा है, आप सूखे के लिए संघर्ष करें। किसानों की बीज नहीं मिल रहा, उसके लिए संघर्ष करें। लोगों की कुटीर नहीं बन रही, उसके लिए संघर्ष करें। आप ये गद्दार लोकतंत्र की हत्या करते रहो, कुछ नहीं हो पाया। तो कोरोना को लेकर विपक्ष शून्य रहा और सरकार मनमौजी में लोकतंत्र का मजाक उड़ाती रही। इन तमाम चीज़ों के बीच में हम लाइव कर रहे हैं, और हम तो सिर्फ इतना कहेंगे कि टोटल लॉकडाउन हो या लॉकडाउन हो, जनता पर सारे नियम कायदे न थोपे जाएं, उसका पालन राजनीतिक दल भी करें। कल
भरी आवाज़ में नरोत्तम जी ने कहा था कि जनता पालन करेगी और साथ में हमें भी पालन करना पड़ेगा, हमारे भी चालान होंगे। तो हम आपको रोज़ अगर चाहें, हम नहीं, ये जनता से अपील है, तो नरोत्तम मिश्रा जी का मोबाइल नंबर लें और सरकार माने चीफ मिनिस्टर साहब का मोबाइल नंबर व्हाट्सएप या ट्विटर जो अकाउंट है उस पर एक तस्वीर ज़रूर डालें, क्योंकि सियासी दल या उनकी पार्टी या दूसरे की पार्टी जो इन दिनों तमाशा करेगी, कार्यकर्ताओं को जोड़ेगी, उपचुनाव में रणनीति बनाएगी, उनकी तस्वीरें ज़रूर आप इनको करें और फिर कहें कि इन पर कार्रवाई होना चाहिए। तो टोटल लॉकडाउन या लॉकडाउन का सरकारों ने मजाक उड़ाया, प्रशासन ने जनता की मजबूरी का फायदा उठाया। कितनी लाठियां मारी हैं प्रशासन अगर गिनने बैठ जाए तो शायद इस जन्म में गिन नहीं पाएगा जितनी पीठ पर लाठी जनता ने खाई। क्या गलती थी उसकी? आपने कहा घर में बंद रहो, वो घर में बंद होगा। आपने कहा बाजार चलो, वो बाजार चला गया। अब आप सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार इनमें से 2 दिन तय करते, तो आप ये दिन तय करें। और आप अगर उसी दिन तय कर देते कि सोमवार और मंगल जो लॉकडाउन रहेगा और शनिवार और रविवार खुला रहेगा, ऐसा भी करते, क्या बाजारों की भीड़ रोक पा रहे हैं आप? कि सब्जी मंडी में उपजी भीड़ को आप रोक पा रहे हैं? आप किस भीड़ की बात कर रहे हैं? अमूमन हमने देश जो पहले था कोरोना काल में जो भीड़ हुआ करती थी, आज भी बदस्तूर वही भीड़ जारी है। ये तमाम तमाशे, ये नाटक बंद करें। और सागर के संदर्भ में तो हम कहेंगे कि सागर में कमज़ोर प्रशासन है, पुलिस ज़रूर ताकतवर है और पुलिस ऐसी है कि वो कल हम एक एसडीओपी महोदय की कहानी सुनाएंगे। देवरी इलाके के बहुत गजब है एसडीओपी साहब है, पटेल साहब वहाँ रहते हैं, और तो गजब हम उनकी कहानी ज़रूर एक कल तो नहीं आ पाएगी क्योंकि कल लॉकडाउन है, लेकिन 1-2 दिन के अंदर उनकी कहानी आप ज़रूर सुनो कि कैसे विकास दुबे बनते हैं इस देश में। विकास दुबे जो यूपी का एनकाउंटर था हुआ है जिसका, उसका हम ज़रूर जिक्र करेंगे कि विकास दुबे इस देश में कैसे बनाती है पुलिस, और उसका सबसे ज़्यादा उदाहरण हम आपको बताएंगे वहाँ के एसडीओपी महोदय, वो उस क्षेत्र में कितने विकास दुबे पैदा कर रहे हैं। ये बहुत अहम सवाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम तस्वीरों के साथ, बयानों के साथ सारा जिक्र करेंगे, क्योंकि जब न्याय का गला घुटता है, कानून तोड़ा जाता है पुलिस के द्वारा, तो दर्द तो होता है। तो हम इस लाइव में सिर्फ जनता से गुजारिश करेंगे कि हम देश के सच्चे सपूत हैं, हम देश पर गौरव करते हैं क्योंकि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं। सरकार के अपने नियम कायदे हैं, लेकिन अगर ज़िंदगी रही तो तमाम हम जो है चीज़ें उपलब्ध कर लेंगे और शोहरत हासिल कर लेंगे, इज्जत और पैसा, रुतबा, सारी चीज़ें हासिल कर लेंगे। इन तमाम चीज़ों के बीच में अगर हमारा जीवन नहीं तो हम कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। तो हम इस लाइव के माध्यम से कुछ सवाल हमने सरकार के समक्ष रखे हैं कि ये लॉकडाउन, टोटल लॉकडाउन और ख़ासकर पुलिस महकमा ये सुन ले। ये जनता हमसे कहती है कि अनावश्यक किसी को परेशान न करें, और ये जो मास्क का धंधा है ये धंधा भी बंद करें। 10 रुपये में जो एनजीओ के वगैरह के आप जो मास्क बेच रहे हो, ये मास्क कोई कंपनी बना रही है और कंपनी बना के वो दे रही है पुलिस को, तो पुलिस जो है 10 रुपये में मास्क भी दे रही है। ये जो है कमाई वमाई बंद करें, और मैं तो गुजारिश करूँगा कि लोगों को समझाएं। जनता बहुत समझदार है और समझाने से ही समझ जाती है, और जो ना माने, बार बार ना माने, उन पर आप लाठियाँ बरसात, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन फिलहाल त्योहारों को लेकर हम फिर एक बार मुस्लिम भाइयों को ईद की बधाई देते हैं, साथ ही इस देश के सनातन धर्म के हिंदू लोगों को हम रक्षाबंधन की भी शुभकामनाएं देते हैं। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, और
एक एक हम देख रहे थे, क्योंकि हम नाम नहीं लेते इसलिए हम, लेकिन शौकत पटेल कहते नहीं लगना चाहिए टोटल लॉकडाउन। इस पर एक बात है कि इनकी हमने एक बात सुनी कि नहीं लगना चाहिए। ये शौकत पटेल जो है, आप चुनाव जीत के लाखों लोगों के प्रतिनिधि बनते हैं, लेकिन ऐसे लोग भी तमाम चीज़ें देखते हैं, वो भी ये जनता है, ये आपसे भी ऊपर, वो कहती है नहीं लगना चाहिए। अब क्यों नहीं लगना चाहिए? ये इसलिए नहीं लगना चाहिए कि व्यवस्थापिका का काम है व्यवस्था करना, और जब आप व्यवस्था करने में सक्षम नहीं तो देश कैसे चला रहे आप? सरकारों का काम है इंतज़ाम करना, और जब इंतज़ाम नहीं कर पा रहे तो सरकार कैसे चला रहे? सवाल तो है। तो सवाल इसलिए है कि लोकतंत्र में जब आप अपने काम को सही तरीके से अंजाम नहीं देते तो तख्त पलट जाया करते। इसलिए वाजिब काम करें, पूरे देश का एनालिसिस करें, और उसके बाद ये तय करें कि टोटल लॉकडाउन अभी और होना चाहिए, क्योंकि आपने बाजार खोला है, जनता उतना प्रेशर नहीं दे रही, लेकिन चूंकि आपकी इकोनॉमी और तमाम चीज़ें गड़बड़ा रही थी तो आपने सोचा बाजार खोल। बाजार आपने ही खोला, बाजार आपने ही बंद किया, आप ही टोटल लॉकडाउन लाए, आप ही लॉकडाउन लाए, आप सब लाए। तो अब आप जनता की अंदर की आवाज़ सुने, और जनता क्या चाहती। जनता अभी ये चाहती थी बीच में कि टोटल लॉकडाउन हो जाए, लेकिन आपने नहीं सुनी, और आप जो है अब 2 दिन का टोटल लॉकडाउन आप करें। खैर जो भी हो, आप सरकार हो और आप जिंदाबाद रहो, लेकिन एक दिन जिसका जिंदाबाद रहेगा वो तारीखें बताएंगे। तारीखें कभी झूठ नहीं बोला करती। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। मैं हूँ ब्रह्मदत्त दुबे, और कैमरे के पीछे से नफीस खान, इकराम खान, शंकर विश्वकर्मा, गोविंदा। नमस्कार।